क्या इससे ज्यादा दुख की बात हो सकती है कि जिस भोजन को आपने अपनी सेहत और इम्यूनिटी के लिए खाया वही आपके शरीर में जहर घोल रहा था। पिछले महीने मेरे पास आए 72 साल के श्री प्रकाश मेहरा जी की कहानी सुनाता हूं। प्रकाश जी रिटायर होने से पहले एक हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, इसीलिए वह हमेशा अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते थे। वह अस्पताल की दवाइयों को जहर मानकर उनसे दूर रहते थे और उनका महबूत विश्वास था कि शरीर का इलाज सिर्फ प्राकृतिक चीजों से ही करना चाहिए। उनका सबसे पसंदीदा शौर्स था ट्रैकिंग। वह अस्पताल की दवाइयों को सामने लगे पास की पहाड़ी पर जरूर जाते थे और हर बार अपने बैग में एक जांस चीन जरूर रखते थे। वह थी घर पर बनी गांजी अदरक की चाय, जिसे वह जुद बनाते थे। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर जब उनका पसीना सूखने लगता तब वह उस गर्म और तीखी अदरक की चाय का एक कप पीते थे और कहते थे कि इससे पूरे शरीर में गर्मी आ जाती है और सारी थकान उतर जाती है। लेकिन एक दिन से प्रकाश जी को कुछ अजीब लक्षण महसूस होने लगे। शुरू में उन्हें लगा कि सिरज गला खराब है, फिर धीरे धीरे उनकी आवाज़ बैठने लगी और बाद में तो उनकी आवाज़ इतनी बदल गई कि जैसे कोई धातु की आवाज़ हो और उन्हें बोलने में भी दिक्कत होने लगी। प्रकाश जी ने सोचा कि उन्हें ऊकाम हो गया है या उम्र के साथ उनकी स्वर ग्रंथियां वोकल कॉर्ड्स कमजोर हो गई हैं। तो उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने गले के लिए अच्छी मानी जाने वाली अदरक की चाय को और भी गाढ़ा और ज्यादा बार पीना शुरू कर दिया। सुबह उठते ही 1 कप, ट्रैकिंग पर जाकर 1 कप और सोने से पहले 1 और कप। आखिरकार जब उनकी आवाज़ पूरी तरह से चली गई तो प्रकाश जी डर गए और इस सोच के साथ मेरे पास आए कि कहीं उन्हें गले का कैंसर तो नहीं हो गया। जब मैंने एंडोस्कोप से प्रकाश जी के गले और खाने की नली एसोफेगस के अंदर देखा तो मैं सचमुच हैरान रह गया। खाने की नली के मुंह से लेकर गले तक सब कुछ लाल और छिला हुआ था और उनकी स्वर ग्रंथियां सूजी हुई थीं। यह कैंसर नहीं था, इसका कारण था वही अदरक की चाय जिसे प्रकाश जी अपनी सेहत के लिए इतनी मेहनत से पी रहे थे। दोस्तों, क्या आपको यह किसी और की कहानी लग रही है? इस वीडियो को देखने वाले आप में से भी कई लोग होंगे जो हाथ पैर ठंडे होने, पाचन खराब होने या उकाम होने पर आदत के तौर पर अदरक की चाय पीते होंगे। अदरक बेशक ईश्वर का दिया हुआ एक कीमती उपहार है। आयुर्वेद में भी अदरक को शरीर की ठंडक दूर करने और पाचन में मदद करने वाली एक बेहतरीन औषधि माना गया है। लेकिन कितनी भी अच्छी संजीवनी बूटी क्यों न हो, अगर उसे अपने शरीर की स्थिति के अनुसार न खाया जाए या किसी दुश्मन भोजन के साथ खाया जाए तो वह दवा नहीं बल्कि जहर बन जाती है। खासकर 60-70 की उम्र के बुजुर्गों के लिए, जिनकी शरीर की सुरक्षा दीवार कमजोर हो जाती है, गलत तरीके से पी गई अदरक की चाय पतली त्वचा पर गर्म आग रखने जैसी है। प्रकाश जी को जो लक्षण थे वे लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स LPR के क्लासिक लक्षण थे। पेट का एसिड उल्टा ऊपर आकर खाने की नली से होते हुए गले और स्वर ग्रंथियों तक को जला रहा था और हैरानी की बात यह है कि इसकी शुरुआत अदरक ने की थी। आज मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि प्रकाश जी की खाने की नली को बर्बाद करने का मुख्य कारण क्या था और वे 3 सबसे खराब चीजें कौन सी हैं जो अदरक के साथ मिलकर हमारे पेट में धमाका कर देती हैं। मैं सिर्फ यह नहीं कहूंगा कि इसे न खाएं, मैं आपको इसका अद्भुत फायदा उठाते हुए पेट की रक्षा करने और बिना किसी साइड इफेक्ट के सुरक्षित रूप से खाने का राह भी बताऊंगा, यानी जहर को दवा में बदलने का तरीका। अगर आप रोकौजी पीते हैं या मीट के साथ अदरक खाते हैं या मसालेदार खाना पसंद करते हैं तो आज की यह कहानी आपके लिए एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है। अगर आप में इन 3 आदतों में से एक भी है तो हो सकता है कि आपका पेट अभी चुपचाप चीख रहा हो। अब मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह ठीक वही है जो मैंने प्रकाश जी को क्लिनिक में बताई थी और जिसे सुनकर उन्होंने अफसोस जताया था। अगर आप आज इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप अब और टीवी या इंटरनेट पर फैली खल्लत स्वास्थ्य जानकारी के झांसे में नहीं आएंगे और कल से आप सच में अपने शरीर को हिंदा करने वाले असली स्वास्थ्य के तरीके अपना पाएंगे। चलिए, तो प्रकाश जी के पेट पर हमला करने वाला पहला गुनहगार कौन था और आपकी खाने की मैं पर अभी भी रखी हुई वह खतरनाक जोही कौन सी है? अब अपनी आंखें बड़ी करके ध्यान से सुने। मुख्य कहानी से पहले अगर आप आज की सामग्री के लिए उत्साहित हैं तो लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट में अपना संकल्प दिखाते हुए ध्यान से लिखें,
तो मैं और भी हिम्मत के साथ आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला एक मजबूत गाइड बनूंगा। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने आज दोपहर के खाने के बाद एक कप कॉफी पी या रात के खाने में मसालेदार चिकन या सब्जी खाई? अगर उस थाली में अदरक भी था, तो अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे आपको अपनी हड्डियों में बसा लेना चाहिए। प्रकाश जी ने अपनी आवाज़ क्यों खो दी थी? इसका कारण इसी रोमर्रा की खान पान की आदत में छिपा था। जब मैंने प्रकाश जी के ट्रैकिंग बैग और खाने की मेम की जांच की, तो पेट को बर्बाद करने वाले कई बम एक एक करके सामने आए। अब मैं अदरक के उन 3 सबसे खराब साथियों को बताता हूं जो हमारे शरीर में एक युद्ध छेड़ देते हैं। आप भी उंगलियों पर गिनकर देखें कि आप पर कौन सा लागू होता है। पहला गुनहगार है कॉही। प्रकाश जी पहाड़ की चोटी पर अदरक की चाय पीने के बाद नीचे उतरकर अपने दोस्तों के साथ हमेशा एक कप इंस्टेंट कॉफी पीते थे। वह सोचते थे कि सेहतमंद अदरक की चाय पी ली है तो एक कप कॉफी से क्या होगा, लेकिन यही काम खाने की नली के दरवाजे को पूरी तरह से खोल देता था। हमारे पेट और खाने की नली के बीच एक दरवाजा होता है। यह एक स्फिंक्टर है जो पेट के एसिड को ऊपर आने से रोकने के लिए कसकर बंद रहता है। लेकिन कॉफी में मौजूद कैफीन इस दरवाजे को ढीला कर देता है, जैसे दरवाजे की कुंडी खुल गई हो। अब अगर इसमें अदरक चला जाए तो क्या होगा? अदरक पेट को उत्तेजित करके चूब सारा एसिड बनाने के लिए प्रेरित करता है। दरवाजा खुला है और अंदर बांब आ गई है, तो वह जहरीला एसिड बिना किसी रोक टोक के खाने की नली से होते हुए गले तक पहुंच जाता है। प्रकाश जी की स्वर ग्रंथियों के सूजने का यही कारण था। जो लोग कॉफी पीने के बाद पेट में जलन महसूस करते हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि यह जलते हुए घर में पेट्रोल डालने जैसा है। दूसरा गुनहगार है मीट, ऐसकर यादा चर्बी वाला मीट। प्रकाश जी ट्रैकिंग से लौटने वाले दिन की शाम को तावत बहाने के लिए अक्सर उबला हुआ पोर्क खाते थे। पोर्क की गंध दूर करने के लिए वह चूब सारा अदरक डालकर उसे उबालते थे और खाते समय भी अदरक के टुके साथ में लेते थे। यह एक पौष्टिक भोजन जैसा लगता है, लेकिन पेट के लिए यह किसी अत्याचार से कम नहीं है। जब मीट जैसा प्रोटीन का एक बड़ा टुक्का अंदर आता है तो हमारा पेट अलर्ट हो जाता है। उसे पचाने के लिए वह सामान्य से कहीं ज्यादा एसिड बनाना शुरू कर देता है, और जब इसमें अदरक भी मिल जाता है तो वह एसिड के उत्पादन को और भी बढ़ा देता है। पेट सचमुच एसिड का एक समंदर बन जाता है। इसके अलावा मीट को पचने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए वह पेट में ज्यादा देर तक रहता है। पेट में खाना और एसिड भरकर दबाव बहुत बांध जाता है। कल्पना कीजिए कि एक प्रेशर कुकर में दबाव अपनी सीमा तक पहुंच गया है। उस हालत में व्रासी भी जगह मिलने पर अंदर की चीहें बाहर निकल आएंगी, है ना? मीट और अदरक पेट भरकर खाने के बाद लेटने पर वह बना हुआ दबाव पेट के एसिड को खाने की नली की ओर धकेल देता है और उसे रेगमाल की तरह रगड़ देता है। पाचन के लिए खाया गया अदरक ही पेट को एक फटने वाले प्रेशर कुकर में बदल देता है। आखिरी और तीसरा गुनहगार है मसालेदार खाना। हम भारतीय लोग मसालेदार खाना बहुत पसंद करते हैं, है ना? प्रकाश जी को भी मसालेदार मछली करी पसंद थी और उसकी गंध दूर करने के लिए वह उसमें भी अदरक डालते थे। दोस्तों, आप लाल मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन को जानते हैं, है ना? सिर्फ इससे ही पेट की परत में जलन और उत्तेजना होती है, लेकिन जब इसमें अदरक का तीखा तत्व यानी जिंजरोल भी मिल जाए तो क्या होगा? यह जले हुए घाव पर गर्म पानी डालने जैसा है। यह पेट की परत पर दोहरा हमला करता है। कैप्साइसिन पेट की परत को खरोंचता है और उस खरोंच पर अदरक का जिंजरोल घुसकर सूजन पैदा करता है। इससे सिर्फ पेट में जलन ही नहीं होती, बल्कि पेट की परत छिलकर एरोसिव गैस्ट्राइटिस तक हो सकता है। प्रकाश जी इन तीनों चीजों को लगभग हर रोज दोहरा रहे थे, सिर्फ इस विश्वास के साथ कि अदरक सेहत के लिए अच्छा है। वह कॉफी पीते समय, मीट खाते समय और मसालेदार खाना खाते समय भी अदरक खाते थे। वह सोच रहे थे कि वह अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन असल में वह शुद्ध ही अपने पेट और खाने की नली पर हमला कर रहे थे। आप कैसे हैं? क्या आप भी पेट में भारीपन होने पर मसालेदार खाने के साथ अदरक की चाय पीते हैं और फिर मुंह का स्वाद बदलने के लिए एक कप कॉफी पीते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपका पेट भी अभी प्रकाश जी के पेट की तरह लाल और सूजा हुआ हो और मदद के लिए गुहार लगा रहा हो।
लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, डॉक्टर साहब, मैं जवानी में भी ऐसे ही खाता था, तब तो कुछ नहीं होता था, अब जाकर ही यह तकलीफ क्यों हो रही है? यह बहुत अच्छा सवाल है। यही आज के इस व्याख्यान का सार है। 30 की उम्र में कहते हैं कि लोग पत्थर भी पचा लेते हैं, लेकिन 50-60 की उम्र के बाद हमारे पेट का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। जवानी के पेट और आपके अभी के पेट की सुरक्षा क्षमता में जमीन आसमान का जर्मे है। अगर आप उम्र के साथ होने वाले बुढ़ापे के इस राह को नहीं समझेंगे कि उम्र के साथ अदरक खाते समय ज्यादा सावधान क्यों रहना चाहिए, तो आप कितनी भी अच्छी दवा खाएं, कोई फायदा नहीं होगा। अगले हिस्से में मैं इसी राह को खोलूंगा। जब आप यह समझ जाएंगे कि 70 साल के प्रकाश जी का पेट 30 साल के उनके बेटे के पेट से अलग क्यों है, तो आपको यह सांध हो जाएगा कि आपको आगे क्या और कैसे खाना चाहिए। अगर आपको आज की यह जानकारी मददगार लगी तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो क्वाई और अदरक का शौक रखते हैं। आपका एक शेयर आपके दोस्त के पेट के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है। अगली कहानी बहुत जरूरी है, इसलिए इसे बिल्कुल भी न चूकें। प्रिंसिपल साहब, मैं जवानी में पत्थर भी पचा लेता था। इतनी शराब और मटन खाने के बाद भी मेरा पेट ठीक रहता था, तो क्या सिर्फ कुछ कप अदरक की चाय से ऐसा हो सकता है? क्लिनिक में प्रकाश जी ने मुझसे नाराजगी से यह कहा था। शायद आप में से भी बहुत से लोग ऐसा ही सोचते होंगे। मैं जवानी में तेज मिर्च वाली चटनी के साथ रोटी खाता था और नमकीन लस्सी पी जाता था, तब भी मुझे जलन नहीं होती थी। जी हाँ, यह झूठ नहीं है। लेकिन दोस्तों, मन भले ही जवान हो, हमारे शरीर के अंग बेरहमी से और ईमानदारी से बुए होते हैं। प्रकाश जी ने जिस जरूरी सच्चाई को नजरअंदाज किया वह यही थी। 70 साल के पेट और 30 साल के पेट की सुरक्षा परत की मोटाई में ही कुशे होता है। अगर आप यह नहीं समझेंगे तो आप सेहत के लिए अच्छी मानी जाने वाली संजीवनी बूटी खाकर भी बीमार पड़ सकते हैं। इसे समझने के लिए मैं कपों का उदाहरण देता हूं। जवानी में 20-30 की उम्र में पेट की परत एक बहुत ही मोटी और मजबूत छम्हे की जैकेट पहने हुए होती है। छम्हे की जैकेट पहने होने पर आग की चिंगारी लगने पर भी गर्मी नहीं लगती, है ना? मसालेदार खाना, नमकीन खाना और थोहा यादा एसिड बनने पर भी यह मोटी परत सब कुछ रोक लेती है। इसीलिए उस समय आप कच्चा अदरक चबाकर भी या कौंसी के साथ पीकर भी आहा मजा आ गया कहकर आगे बह जाते थे। लेकिन 50, 60 और 70 की उम्र में क्या होता है? हमारी पेट की परत भी त्वचा की तरह पतली और सिकुड़ जाती है। चिकित्सकीय भाषा में इसे एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो वह मोटी चमड़े की जैकेट उतर जाती है और आप सिर्फ एक पतली गर्मियों की सिल्क की शर्ट पहने होते हैं। अब कल्पना कीजिए, आपने एक पतली सिल्क की शर्ट पहनी है और उस पर आग की चिंगारी गिर जाए तो क्या होगा? कपा तुरंत जल जाएगा और आपकी त्वचा भी जल जाएगी, है ना? अभी प्रकाश जी का पेट ठीक इसी हालत में है। सुरक्षा परत जितनी पतली हो सकती थी हो चुकी है और उस पर उन्होंने अदरक जैसी एक शक्तिशाली चिंगारी फेंक दी। अदरक का तीखा स्वाद देने वाला मुख्य तत्व है जिंजरोल। यह जिंजरोल असल में पेट की हरकतों को बहाता है। जब पेट रुका हुआ होता है तो यह उसे थपथपाकर चलाता है, इसलिए आपको लगता है कि पाचन अच्छा हो रहा है। लेकिन जब यह ब्यादा हो जाता है तो समस्या होती है। जब जिंजरोल पतली हो चुकी पेट की परत को छूता है तो यह एक किस्म पर स्पिरिट डालने जैसा तेज असर करता है। यह पेट की दीवार को सीधे खरोंचता है। इसके अलावा 50 की उम्र के बाद पेट और खाने की नली के बीच की मांसपेशी की ताकत भी कमजोर हो जाती है। जैसे पुराना रबर का बैंड ढीला पा जाता है, वैसा ही पेट की परत पतली होकर संवेदनशील हो चुकी है और एसिड को ऊपर आने से रोकने वाला दरवाजा भी ढीला हो गया है। इस पूरी गैंबा की स्थिति में सिर्फ यह सोचकर कि सेहत के लिए अच्छा है, उन्होंने रोज गांजी अदरक की चाय पी, तो प्रकाश जी की खाने की नली कैसे बर्दाश्त कर पाती? यह सिर्फ इच्छा शक्ति का मामला नहीं है, यह बुढ़ापे का एक अटल प्राकृतिक नियम है। मैं अभी भी स्वस्थ हूं, मैं अभी भी जवान हूं वाला आत्मविश्वास ही जहर बन सकता है। आपको यह विनम्रता से स्वीकार करना होगा कि आपका पेट पहले जैसा नहीं रहा और उसके अनुसार खाने का तरीका ढूंढना होगा। जैसे पतली सिल्क की शर्ट पहने होने पर आपको आग की चिंगारी से बचना होता है, तो यहां एक सवाल उठता है, प्रिंसिपल साहब, तो क्या कमोर पेट वाले बुजुर्गों को अदरक जैसी चीजों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए?
बिल्कुल नहीं। मैंने शुरू में कहा था, है ना? प्रकाश जी ने अभी अदरक पीना बंद नहीं किया है, बल्कि वह इसे रोम पी रहे हैं। फिर भी उनकी आवाज़ लौट आई है और उनका पेट और भी आरामदायक हो गया है। यह कैसे संभव हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अदरक को बदल दिया। पेट को चुभने वाले एक तेम भाले जैसे अदरक के तत्व को पेट को धीरे धीरे ढकने वाली एक ढाल में बदलने की एक बहुत ही सरल कीमिया है। न तो इसमें पैसा लगता है और न ही किसी छाछ तकनीक की जरूरत है। सिर्फ पकाने का तरिया थोहा बदलना है। अगले हिस्से में मैं उस राम को बताऊंगा अदरक के जहर को निकालकर उसके औषधीय गुणों को 10 गुना बढ़ाने का तरिया। और प्रकाश जी की तरह जो लोग ये दवाएं ले रहे हैं, उन्हें अदरक की चाय से सच में सावधान रहना होगा। यह सच्चाई भी मेरे शरीर को हिंदा करने वाला असली अदरक सेवन का तरिया। अब पेन और नोटपैड तैयार करके सुने। अगर आप इस जरूरी जानकारी को नहीं खोना चाहते तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। यह आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने की सबसे आसान आदत है। चलिए, अब मैं उस जादुई राम को तुरंत बताता हूं। चलिए, जिस राह का आपको इंतजार था उसे बताता हूं। प्रकाश जी का अदरक को छोए बिना अपने पेट को ठीक करने और अपनी आवाम वापस पाने का निर्णायक कदम था स्टीमर भाप में पकाने का बर्तन। दोस्तों, अदरक को यूं ही न खाएं। आपको इसे हमेशा भाप में पकाकर ही खाना चाहिए। यही आज का मेरा सबसे अच्छा नुस्खा है। जब अदरक को भाप में पकाकर सुखाया जाता है तो उसके अंदर एक अद्भुत रासायनिक बदलाव होता है। मैंने आपको बताया था कि पेट पर हमला करने वाला तीखा तत्व जिंजरोल है ना? लेकिन जब इस अदरक को गर्म भाप दी जाती है तो वह जहरीला जिंजरोल शोगोल नाम के एक तत्व में बदल जाता है। यह शोगोल सचमुच एक अद्भुत चीज है। यह पेट को चुभाने वाली उत्तेजना को लगभग खत्म कर देता है, जबकि हमारे शरीर का तापमान बढ़ाने और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव कच्चे अदरक से 10 गुना ज्यादा मजबूत हो जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी हिद्दी जंगली घोड़े को एक बहुत ही प्रशिक्षित शाही घोड़े में बदलना। प्रकाश जी को एक बेहाबू जंगली घोड़े की नहीं, बल्कि अपने मालिक के लिए वफादारी से दौड़ने वाले एक शाही घोड़े की जरूरत थी। इसे बनाना मुश्किल नहीं है। अभी तुरंत नोट कर लें। पहला, अदरक को अच्छी तरह से धोकर छिलके सहित 2 मिमी मोटे टुकड़े कर लें। दूसरा, स्टीमर में भाप बनने पर कटे हुए अदरक को रखकर 30 मिनट तक अच्छी तरह से भाप में पकाएं। तीसरा, पके हुए अदरक को निकालकर एक जाली पर रखकर तब तक सुखाएं जब तक वह काचक ना हो जाए। आयुर्वेद में इसे सौंठ कहते हैं और जब आप इसकी चाय बनाकर पीते हैं तो आप एक ऐसी असली दवा पी रहे होते हैं जो पेट को आराम देती है और शरीर को गर्म करती है। लेकिन कितना भी अच्छा शाही घोजा क्यों ना हो, अगर आप उसे चलाना नहीं जानते तो आप गिरकर चोट खा सकते हैं। सेवन के 2 नियम जरूर अपनाएं। पहला नियम, कभी भी खाली पेट न खाएं। जो लोग सुबह उठते ही पानी की जगह अदरक की चाय पीते हैं, वे अपने पेट में एक बम फेंक रहे हैं। इसे हमेशा खाने के दौरान या खाना खत्म होने के 30 मिनट के अंदर पिए। पेट में मौजूद भोजन एक बर का काम करता है, जिससे अदरक का सायदा धीरे धीरे सोखा जाता है। दूसरा नियम, मात्रा का ध्यान रखें। दिन की सही मात्रा है 4 ग्राम सूखी अदरक, यानी अंगूठे के एक सिरे के बराबर। अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो एक छोटा चम्मच ही काई है। ज्यादा खाने से आप ज्यादा स्वस्थ नहीं हो जाएंगे, बल्कि यह सिर्फ पेट पर बोझ डालेगा। चलिए, और अब जो बताने जा रहा हूं वह सच में बहुत जरूरी है। अगर आप में नीचे बताई गई 3 में से कोई भी स्थिति है तो मामी कीजिए, आपको अदरक नहीं खाना चाहिए। भाप में पकाकर खाएं या सुखाकर, अदरक शुद्ध ही जहर बन सकता है। पहला, जिन लोगों को पित्त की पथरी है, अदरक पित्त के स्राव को बहुत तेजी से बढ़ाता है। लेकिन अगर पित्त की थैली के मुंह पर पथरी फंसी हो और आप पित्त को नीचोएं तो क्या होगा? यह गुब्बारे का मुंह बंद करके उसे दबाने जैसा है। पित्त की थैली में दबाव तेजी से बढ़ सकता है, जिससे इतना तेज दर्द हो सकता है कि आपको इमरजेंसी में जाना पड़े, या गंभीर मामलों में पित्त की थैली फट भी सकती है। दूसरा, जो लोग जून पतला करने वाली या एंटीकोगुलेंट दवाएं ले रहे हैं, एस्पिरिन, वारफरिन जैसी दवाएं बहुत से लोग लेते हैं, है ना? अदरक के जिंजरोल और शोगोल तत्व जून को पतला करने का काम करते हैं। अगर आप इसे दवा के साथ लेते हैं तो खून इतना पतला हो सकता है कि छोटी सी चोट पर भी खून बहना बंद न हो और शरीर पर काले धब्बे पा जाएं। अगर आपका कोई एंडोस्कोपी या दांत का इलाज होने वाला है
तो कम से कम 1 घंटे पहले से अदरक खाना बंद कर दें। तीसरा, जो लोग डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, अदरक ब्लड शुगर को कम करने में बहुत असरदार है। यह अच्छी बात नहीं है? नहीं। अगर आप पहले से ही शुगर कम करने वाली दवा ले रहे हैं और साथ में अदरक भी खाते हैं, तो शुगर 2 गुना तेजी से गिरकर हाइपोग्लाइसीमिक शॉक हो सकता है। ठंडा पसीना आ सकता है, हाथ पैर कांप सकते हैं और आप गिर भी सकते हैं। सौभाग्य से प्रकाश जी को इन तीनों में से कोई भी समस्या नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मेरे बताए अनुसार भाप में पक्की हुई अदरक बनाकर खाने के बाद सिर्फ 1 कप पीना शुरू कर दिया। उन्होंने कॉई पीना बंद कर दिया और मीट खाते समय अदरक की जगह प्याज का इस्तेमाल किया। ठीक 3 महीने तक ऐसा करने का नतीजा क्या रहा होगा, अगले और आखिरी हिस्से में मैं प्रकाश जी के अद्भुत बदलावों और आपको आज रात से ही अपनाने वाली आखिरी सलाह दूंगा। आज बताई गई भाप में अदरक बनाने की विधि को जरूर याद रखें और इस हफ्ते के अंत में एक बार बनाकर देखें। अगर आपको इसे करने का मन कर रहा है तो कमेंट में अपनाऊंगा लिखें। आपका यह छोटा सा संकल्प ही स्वस्थ 100 साल की उम्र की ओर पहला कदम है। 3 महीने बाद एक दोपहर क्लिनिक का दरवाजा अचानक खुला और कोई तेजी से अंदर आया। वह थे प्रकाश जी, लेकिन उनके चेहरे का भाव ही अलग था। 3 महीने पहले वाला चिंता से भरा और सहमा हुआ चेहरा कहीं नहीं था। उनके चेहरे पर एक चमक थी और उनके कदमों में तात। और उन्होंने मुझसे जो पहली बात कही, उसने मेरे कानों पर यकीन नहीं करने दिया। प्रिंसिपल साहब, अब मैं कराओके जाकर अपना पसंदीदा गाना गा सकता हूं। वह दबी हुई और कर्कश आवाज नहीं थी। यह वही गूंजती और सावव थी जो वह प्रिंसिपल के तौर पर असेंबली में इस्तेमाल करते थे। वह पूरी तरह से लौट आई थी। एंडोस्कोप से देखने पर पता चला कि खाने की नली को जलाने वाली सूजन पूरी तरह से तप्म हो गई थी और सूजी हुई स्वर ग्रंथियां भी ठीक हो गई थीं। प्रकाश जी ने मुझसे कहा, मैंने जिंदगी भर सेहत के लिए अच्छी मानी जाने वाली हर चीज खाई, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरा शरीर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं। उन्होंने इस बार दिल से महसूस किया कि सिर्फ दूसरों की बातों पर आंख बंद करके यकीन करना और उसका अंधा अनुकरण करना ही उनके शरीर को बर्बाद कर रहा था। अब प्रकाश जी फिर से ट्रैकिंग पर जाते हैं, लेकिन उनके बैग का सामान बदल गया है। तीखी और जहरीली कच्ची अदरक की चाय की जगह वह स्वादिष्ट और हल्की भाप में पकी हुई अदरक की चाय ले जाते हैं। नीचे उतरकर आदत के तौर पर पी जाने वाली इंस्टेंट कॉई को उन्होंने हिम्मत करके छोड़ दिया और अब वह अपने दोस्तों के साथ गर्म टोजू सूप पीकर एक स्वस्थ पार्टी का आनंद लेते हैं। सिर्फ कुछ छोटी छोटी आदतें बदलने से उन्होंने अपनी खोई हुई आवाज़ें वापस पा ली और 10 साल पुरानी सीने की जलन को भी ठीक कर लिया। चलिए, आज इतने लंबे समय तक बताई गई बातों को आखिर में समेटता हूं। अपने दिमाग में बस इन 3 बातों को बैठा लें। पहला, अदरक के 3 दुश्मन साथियों के साथ उसे कभी न खाएं। कॉई जो खाने की नली का दरवाजा खोल देती है, मीट जो पेट का दबाव बढ़ा देता है और मसालेदार खाना जो पेट की परत में आग लगा देता है। जब ये तीनों अदरक के साथ मिलते हैं तो आपका पेट इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा, अदरक को हमेशा भाप में पकाकर खाएं। यह कच्ची अदरक की तेज तलवार को भाप में पकी हुई अदरक की महबूत ढाल में बदलने की समझदारी है और इसे हमेशा खाने के बाद और दिन में एक बार ही खाएं। अति हर चीज की बुरी होती है। तीसरा, पहले अपने शरीर की स्थिति को देखें। जिन लोगों को पित्त की पथरी है, खून पतला करने वाली दवा ले रहे हैं या डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, उनके लिए अदरक दवा नहीं बल्कि जहर हो सकता है। सिर्फ इसलिए कि यह दूसरों के लिए अच्छा है, यह आपके लिए भी अच्छा हो जरूरी नहीं है। स्वास्थ्य किसी जासरान या महंगी दवा में नहीं है। प्रकाश जी की तरह गलत आदतों को पहचानना, अपने शरीर के बदलावों पर ध्यान देना और सही तरीके को नियमित रूप से अपनाना, यही प्रक्रिया ही स्वास्थ्य है। लोग 100 साल की उम्र की बात करते हैं। क्या सिर्फ लंबा जीना ही एक आशीर्वाद है? नहीं। स्वादिष्ट भोजन को आराम से खा पाना और प्रियजनों के साथ हंसते हंसते बात कर पाना एक स्वस्थ शरीर के साथ ही असली आशीर्वाद है। मैं नहीं चाहता कि आप उन मरीजों की तरह बने जो बीमार होने के बाद अफसोस करते हैं। आज आपने जो सच्चाई जानी है, उसे आज रात के खाने की मेम से ही अपनाना शुरू करें और अपने कीमती परिवार और दोस्तों को भी यह कहानी जरूर सुनाएं। आपकी एक बात किसी के पेट को बचा सकती है और उन्हें एक स्वस्थ बुढ़ापा तोहफे में दे सकती है। आज के लिए बस इतना ही।
इतने लंबे समय तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं हमेशा आपके आरामदायक जीवन और स्वस्थ आवाह के लिए प्रार्थना करूंगा। अगली बार मैं आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली और भी काचवी लेकिन सच्ची सलाह के साथ फिर से आऊंगा। धन्यवाद।